दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो आज आपकी मार्केट ने फिर ऑल टाइम हाई बनाया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और बैंकिंग का परफॉर्मेंस तो देखने लायक था, ठीक है ना। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी आज की रैली पकड़ी हुई थी। आईटी थोड़ा सा स्लो था, तो देख लेते हैं मार्केट का हाल और एफआईआईज का मूव, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी ने आपके 162 पॉइंट आज अप होकर के क्लोजिंग हुई है 24,286 पर। वहीं सेंसेक्स ने 545 पॉइंट का मूव होकर के क्लोजिंग हुई है 79,986 पर। 80,000 का आंकड़ा आज आपके सेंसेक्स ने पार कर दिया है। वहीं पर निफ्टी आपकी आईटी जो है ना वो 15 पॉइंट केवल अप गई है। निफ्टी बैंक आपका 921 पॉइंट आज मूव किया है। क्या मूव रहा है बैंकों का, बंधन बैंक का और बैंकों का, आप देख लीजिए। आज जो प्राइवेट बैंकों का तो माना जाना वो था, मूविंग था। उसके बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप की भी देख लीजिए, 453 पॉइंट मूव होकर के आपके स्मॉल कैप पीएससी ने 53,441 को क्रॉस किया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को, बैंक और आपका बीएससी स्मॉल कैप एक दूसरे को पिछाड़ने के होड़ में लगे हुए हैं। वहीं पर ही आज एचडीएफसी बैंक का देख लो, उसके बाद में कई सारे इनका देख लो कि जो अच्छा ही मूव रहा है। वहीं पर अगर एफआईआईज और डीआईएच की बात करूं तो 5,483 करोड़ की आज बाई किया है आपके एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। वहीं पर डीआईआईज ने आपके सेल किया है 924 करोड़ का। तो आपको पता ही है कि जब मार्केट हाई होती है तो हमारे डीआईआईज भी प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं, जैसा कि मैं भी आप लोगों को सलाह देता हूं। अगर आपका गोल नजदीक है तो पक्का आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए। और दूसरी बात, मैं आज एक चीज को आपको अब जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरी पोजीशन बनाने की जरूरत मार्केट में नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है कि यार मैं काम करता हूं, अभी निकाल लेता हूं, उसके बाद में मार्केट जब डाउन होगी तब उसके बाद में लूंगा। ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं तो अर्न कर रहे हैं। अर्न करने के बाद में जब डिप आएगा तो उन चीजों को फिर उसके बाद में देखा जाएगा। आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, सेफ्टी फंड बनाया हुआ है, काम आप कर ही रहे हैं, इन्वेस्ट आप कर ही रहे हैं, तो फिर वो सब लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर साल 8 साल में आपका गोल नजदीक है तो ऐसे ऑल टाइम हाई मार्केट का फायदा उठा लेना है और उसके बाद में लेकर के कहीं ना कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर देना है। अब आगे चल देते हैं, उसके बाद में कुछ ले लेते हैं जो है क्वेरी सुना करके, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर चलते हैं, क्योंकि क्वेरीज इकट्ठी हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा क्या होता है कि मुश्किल हो जाता है एट ए टाइम पर वो करना। तो ये मार्केट बबल अफवाह है, कैसे इससे बचे हैं। धनंजय सिंह सर बोल रहे हैं वेरी नाइस, एंड धनंजय सिंह सर अगेन बोल रहे हैं यू आर करेक्ट, यस बस एज पर सेफ फार्मूला। ओके, सो फार ग्रोथ 4.85% इन 2 मंथ्स। आई रिमेंबर द ड्रॉट पीरियड, जो उसका एग्जांपल दिया था सूखे वाला। वहीं पर श्याम सिंह जी बोल रहे हैं सर नमस्कार, एफआईआईएच भाग जाएगा, उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये सब कुछ सिम्बियोज इसी प्रकार से रहा और गवर्नमेंट का डायरेक्शन सही तरीके से रहा तो अब इनको समझ में आ जाएगा कि जब तक हम यहाँ पर पैसा लगा करके और उसको थोड़ा सा टाइम नहीं देंगे तब तक ये उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया में दाल गलने वाली नहीं है। उनको हमारे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हाँ हम तुमको दबाएंगे, तुम्हारा लूट करके भाग लेंगे। वो वाला मेरे को लग रहा है कि अब वाली टेंडेंसी नहीं चलनी है। ये बात उनको भी समझ में आ रही है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जैसे इनको डिप मिलेगी, जैसे डिप मिलेंगी एफआईआईज दबा करके उसके बाद में खरीदारी करेंगे। इसलिए डिप के लिए हमें भी थोड़ा सा तैयार रहना। ये मेरा अपना आकलन है, बाकी मतलब आगे आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद में धनंजय सिंह जी फिर वही गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ठीक है धनंजय भाई नमस्कार। आगे एसबीआई के बारे में ये कौन बोल रहे हैं, जगेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। एसबीआई के बारे में आपकी राय से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, सबसे निकम्मा बैंक है। बैंक नहीं मतलब उनकी अटेंडिंग बहुत ही खराब है। निफ्टी का वाईटीटी रिटर्न लगभग 12% है, यस इसमें कोई भी तो राय नहीं है, देता ही है। फिर क्यों इतना हल्ला कि अननेसेसरी हायर है, गिरेगा अब गिरेगा पता नहीं, कौन मार्केट को गिराना चाहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो है क्या नाम है रंधवा सर, मार्केट को क्या है कि जब तक इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तब तक लोगों का प्रॉफिट बन नहीं पाएगा। मेन बात क्या होता है ना, तब तक आप उसको किसी दिन इस पर आपको करूंगा मैं इसका मतलब बताऊंगा कि डिमांड और जो सप्लाई होती है ना, डिमांड और सप्लाई के बेस पर अभी क्या हो रहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है मार्केट में उसी पैसे से ही खाली गेन दिखना चाहिए। एक्चुअली मार्केट का गिरने का रीजन जो होता है ना, मैं थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूं। गिरने का जो रीजन होती है जो वैल्यू जो है ना, वैल्यू को सही वैल्यू में लाना। मतलब जो है जैसे मान लिया
ये चश्मा हो गया। अगर इसकी 4000 4,500 रुपया कीमत है तो इसकी कीमत ज्यादा ज्यादा 5000 होनी चाहिए, 6000 कीमत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ गई, उसके बाद में सप्लाई रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो जिनके पास 5000 6000 होगा ले लेंगे। लेकिन अगर इसी की 7000 हो जा रही, 8000 हो जा रही, तो सही आदमी जेन्युइन बायर इसको खरीद ही नहीं पाएगा, और वो लोग इस पर पोजीशन बना करके बैठ जाएंगे जो जिनके पास पैसा है, और वो उनको मौका नहीं देंगे। तो मेन रीजन होता है ये मार्केट के गिरने का। मार्केट में थोड़ा बहुत डिप होनी चाहिए, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और नए बायर आते हैं। मेन बात ये होती है। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट बुक भी होना चाहिए। जिन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है उनका जो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट लें। तो ये इन सारी चीजों पर चलता है। वैसे मैं आपको क्रॉस करने वाला नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा सर, अभी आप ये डाल रहे हैं कि कौन सा कारपोरेट बॉन्ड फंड बेस्ट है, प्लीज बताएं। आई वांट टू इन्वेस्ट 12 लाख लमसम। मार्केट में तो भरे पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज गाइड सेफ कारपोरेट बॉन्ड फंड। आप डेप्ट फंड के अगेंस्ट हैं, आपके व्यूज भी सुने हैं तो लॉजिकल, तो क्या डेप्ट फंड में ना जाए, प्लीज गाइड। आईसीआईसीआई तो 7% का इंटरेस्ट देती है, बट बीच में निकालो तो 2.5 से 3% ही मिलेगा। व्हाट टू डू? ओके सर, देखिए अभी आपका कमेंट हमने देखा। ऐसा नहीं है कि मैं डेप्ट के अगेंस्ट हूं। मेन बात क्या हो रही, जैसे इंश्योरेंस के सेक्टर से मैं आपको समझा देता हूं। इंश्योरेंस जैसे दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका लिंक्ड प्लान हो गया, दूसरा आपका टर्म प्लान हो गया। टर्म प्लान क्या होता है, आपका सस्ता पड़ता है। सस्ते प्लान में आपको बहुत ज्यादा रिस्क का कवर मिल जाता है। मेन बात क्या होती है, अब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो किस पर्पज के लिए ले रहे हो? इंश्योरेंस अगर हम ले रहे हैं तो इस पर्पज के लिए ले रहे हैं कि हमारा सिक्योर हो सके, हमारे ना रहने पर हमारा वो गोल फुलफिल हो सके जो हमारे पीछे लोग हैं। वहीं पर जो लिंक्ड प्लान होता है वो इतना वाहियात और बेहुदा प्लान होता है कि ना तो उसमें आदमी को गेन मिल पाता है, ना ही उनका रिस्क कवर हो पाता है। और उसी को ही, क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, तो उसी को ही सारे एजेंट क्या करते हैं, उसी ही प्लान को बेचने की कोशिश करते हैं, जिसका जो है उनका फायदा होता है। तो रही बात मेरी, मैं अगेंस्ट किसी भी डेप्ट फंड के नहीं हूं। अगर आदमी सोच रहा है कि यस मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं, मैं डेप्ट में सिक्योर हूं क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में उनका पैसा लग रहा है, तो वो काफी हद तक सिक्योर होती हैं। तो अभी क्या है, लेकिन क्या है, उनका रिटर्न वो उस मुताबिक नहीं हो पाता जो कि इक्विटी में होता है। तो सो भाई मैं उस चीज की सलाह देना, क्योंकि मेरे को तो कुछ लेना देना है नहीं, मुझे जो बात फैक्ट है वही बात करनी है आप लोगों से, जिसमें आप लोगों का हित हो। रही बात सर कारपोरेट बॉन्ड की, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में तब चलता हूं सब्जेक्ट पर। कारपोरेट बॉन्ड का सर देखिए, आप बिल्कुल सही है, मार्केट में कारपोरेट बॉन्ड अपना भरे पड़े हुए हैं, लेकिन आप BBB से AAA तक अगर लेना चाहते हैं तो उसी का ही दो टाइप के बॉन्ड होते हैं सर, आप भी जानते होंगे, इतने दिन से आपने देखा होगा। तो आपका एक सिक्योर बॉन्ड हो गया, एक नॉन सिक्योर बॉन्ड हो गया। सिक्योर बॉन्ड वो हो गया जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, कुछ ना कुछ कोलेटरल रखती हैं। अब जिस चीज के अगेंस्ट कोलेटरल रखा हुआ है, वो समझिए कि अगर कोई भी इन केस ऑफ द डिफॉल्ट कोई भी होता है, तो वहां पर क्या होगा कि उसको सेल करके आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा ऑन प्रायोरिटी पर। जो अनसिक्योर बॉन्ड है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर इनकेस डिफॉल्ट होता है तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ कहावत है उर्दू में, हाथों तर के जाए लतों तर के जाए, मतलब हाथ का भी गया और पैर का भी गया, तो वाला काम हमने नहीं करना है। रही बात कि अगर आप कारपोरेट बॉन्ड लेने के लिए इच्छुक हैं तो किसी भी बढ़िया कंपनी का ट्रिपल रेटेड बॉन्ड देख करके आप ले सकते हैं। बट उसमें आपको बता दूं 3 साल 5 साल 8 साल उसमें भी लॉकिंग पीरियड होता ही होता है। जैसा कि अब आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ उसका इंटरेस्ट आपको मंथली क्वार्टरली जैसा आप ऑप्ट करेंगे उस प्रकार से आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और दूसरा इसमें रिस्क आपको बता ही दिया, रिस्क इसमें यही है। दूसरी इसमें क्या होती है, लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है, ठीक है ना। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी मेरे को कमी लगती है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट के भी बोलोगे आप, मेरा खुद का डीमैट अकाउंट नहीं है। एक बार मैंने जीरोधा में कोशिश किया था तो उन्होंने उसको रजिस्टर तो कर दिया था, उसी की वजह से मेरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैंने एक बार ट्राई किया था तो मैंने ले लिया था। आता हूं आज के सब्जेक्ट पर, उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो लंबा होता है तो होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिनके काम का होगा
क्योंकि अभी ये जो फर्क क्या है कि इसमें बातें वही नहीं होंगी, अपन जो है अपना खत्म ही नहीं होंगी, कवर हो नहीं पाएगा, आधी अधूरी बात रह जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। एक तो डीमैट अकाउंट खोलना, अब डीमैट अकाउंट हो गया, आपने लिया कारपोरेट बॉन्ड के लिए। अब उसके बाद में क्या होगा कि फिर लालच आएगा, फलाना शेयर ले लेता हूँ, फलाना शेयर ले लेता हूँ, फलाना शेयर ले लेता हूँ। अब पर्टिकुलर शेयर में बंदा लेकर के उलझ जाता है। अगर ब्लू चिप कंपनियों का शेयर लेता है तो वो महंगे इतने हैं कि पूछिए मत, उसकी क्वांटिटी नहीं आ पाएगी। उसके बाद में उनका ग्रोथ काफी इंतजार करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब इसमें ये होता है। तो उसका कोई फायदा मेरे ख्याल से तो नहीं रह जाता, क्योंकि डीमैट से मैं अब अभी आप बोलोगे डीमैट के लिए भी लोग इतने डीमैट खोल रहे हैं, डीमैट खोल तो रहे हैं लेकिन क्लोज भी कितने होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आदमी अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है ही है तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि जैसे मान लिया अगर आपको बीच में इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ा तो आप कम से कम उसका बायर भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। वैसे मैंने एक चीज आपने शायद ध्यान नहीं दिया रंधवा सर, मैंने एक चीज बताई थी कि इजी लिक्विडिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कम से कम थोड़ा सा, जैसे मान लिया 10 से 12% इसमें मिल जाएगा, 8 से लेकर के 12% वो मान लेता हूँ। अब वो आपके जो है सिलेक्शन के ऊपर है, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप करते हैं और किस भाव पर आप उसको पा जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो मेन बात ये हो रही है कि लॉक इन पीरियड इसमें भी है और लॉक इन पीरियड उसमें भी है। किसमें? डेप्ट वगैरह में भी जो है कुछ दिन का हो जाएगा, आपको लॉक इन पीरियड ही हो जाएगा। अभी आपके पास सही बात है कि आदमी को कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, जाहिर सी बात है आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, एक चीज मैंने आपको बताया था, जो आपने संदर्भ में बताया 2-2.5% वाला, वहां पर मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट करने का तरीका बताया था। वो मैं अब यहीं से ही सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट को ले लेता हूं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल इंडियन का ट्रेडिशनल है कि यस, फिक्स डिपॉजिट में हमारे यहाँ पर हमारा खानदानी जो निवेश का तरीका था वही था। बट उसमें क्या होता है कि हम खाली सिर्फ और सिर्फ हार्डली महंगाई के अगेंस्ट लड़ पाते हैं, वो भी अगर टैक्स देते हैं तो महंगाई से नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में आपको एड्रेस करके बताना चाहूंगा कि मैंने एक बार आपको या और सबको एडजस्ट करके बताया था, एड्रेस करके बताया था, जो सीनियर सिटीजन है या जो अपने पैसे को चाहते हैं कि यस मैं इसको कुछ दिन के लिए रखूं। तो सपोज करो मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपके पास 12 लाख का आप रखना चाह रहे हो तो आप इसको पार्ट पार्ट में रखो ना। दूसरी बात क्या है कि आपने जैसे मान लिया जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको पता है किसी भी बैंक की गारंटी आरबीआई के द्वारा, सरकार के द्वारा 5 लाख की गारंटी दी जाती है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे मैं 2 का नाम अगर मैं ले लूं तो कोई इसमें बुराई नहीं होगा। जैसे बैंकों का मैं पहले इन बैंकों का ले लेता हूं, उसके बाद में उनका ले लेता कि किसी को ये ना लगे, ठीक है ना, मेरा किसी बैंक से नहीं है, मेरा खाली मेरे इन्वेस्टर्स के हित का है। तो वहां पर जैसे जो है अपना सुंदरम हो गया, उत्कर्ष हो गया, या और ऐसे फाइनेंस बैंक हो गए, जितने सारे हो गए। तो अभी इन जो फाइनेंस बैंक्स का इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है काफी हाई है, काफी हाई मतलब 2 से 3% इनका ज्यादा है। अब आप बोलोगे फिर उसमें मतलब उसमें भी मेरे को लॉक इन करना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका इन्वेस्टमेंट का जो है वो यही है कि आप उसको इजी लिक्विडिटी, सबसे पहले इजी लिक्विडिटी कैसे करेंगे? इजी लिक्विडिटी करने के लिए आप उसको पार्ट पार्ट में अपने अमाउंट को कर दें, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप बैठ करके सोचिए, मैंने 10 बार बताया है कि आप लोग पेपर पेन लेकर के सोचिए, अपने गोल का सेटअप करिए। इमरजेंसी फंड और सेफ्टी फंड इसीलिए बनाया जाता है। फिर भी इजी लिक्विडिटी के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आप उन अमाउंट को पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको सपोज करो कि उतने ही अमाउंट का जो है जरूरत पड़ी, तो जो 1 साल वाला है पहले उसको तोड़ लो, तो आपका बिल्कुल ना के बराबर नुकसान होगा। उसके बाद में और थोड़ा सा जरूरत पड़ गया तो 2 साल वाले को तोड़ लो, और थोड़ा सा जरूरत पड़ गया 3 साल वाले को तोड़ लो। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी। अब एक साथ ही आप डाल दिया आपने 5 साल के लिए, तो उसको आप तोड़ोगे तो आपका तो जो नुकसान हो ही जाएगा। और रही बात कि आपने जैसे 5-5 लाख रुपया अगर एक बैंक आपको दे रही है, सेफ्टी दे रही है, तो कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। अगर मान लिया वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो आरबीआई की मतलब आरबीआई उसकी वो दे रही है, आपको अपना गारंटी दे रही है, सरकार आपको गारंटी दे रही है, 5 लाख तक बिल्कुल आपका कवर्ड है, बिल्कुल एकदम से रिस्क फ्री है, वो आपको मिलना है। फिर दिक्कत कहां पर आ रही? एक तो ये हो गया। कारपोरेट बॉन्ड अगर आप लेते हो तो इसके बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी फिक्स्ड का मैंने बता दिया, यही तरीका है, यही आपने करना है। अगर आप इनमें भी डालते हो कुछ, अगर मान लिया इन बैंकों में करना चाहते हो तो ऐसा कर दो, वो आपके ऊपर हो गया। बाकी अभी हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट का हमने बता दिया। उसके बाद में गोल्ड भी देखिए, आपको एक बात बताओ, आज मैंने इसीलिए इस जो सब्जेक्ट को लिया है,
क्योंकि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स का सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करके तभी आपको बात बताता हूँ। अभी आप देखिए गोल्ड एक बार जो 75,000 के आसपास पहुंच करके उसके बाद में डाउन हुआ है, 24 कैरेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर डाउन हुआ है। अभी सेंसेक्स ने आपके आज की डेट में 80,000 को क्रॉस किया है। कभी भी आप देखिएगा, ये बात किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी जो मैं आज आपको ये बता रहा हूं। हमेशा जहां पर आपके सेंसेक्स ने हथौड़ा मारा है, आज नहीं तो चाहे 1 साल के अंदर आपका गोल्ड वहां पर जाएगा, चाहे आज जाए चाहे कल जाए, उस पीक को जरूर टच करेगा जहां पर आपका सेंसेक्स गया हुआ है। ये आंख मिचौली का खेल आज से नहीं, मैं जब सेंसेक्स आपका 35-3600 था तब उसके बाद से मैं देखता आ रहा हूं। सोना भी वहां पर था जो 3,500 था, वहां से मैं देखता हुआ आ रहा हूं। तब से लेकर के आज तक जहां पर सेंसेक्स जाएगा गोल्ड वहां पर जाकर के उसको हिट करेगा, जहां पर वो टच करेगा। तो आपका गोल्ड क्या करेगा, 80,000 को हिट करने वाला है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या मैं गोल्ड को ही खरीद लूं? सवाल उठेगा। देखिए सर, अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ले रहे हैं तो वो गोल्ड आपका क्या होगा, आपको उसको सबसे पहले तो सेफ्टी की चिंता हो जाएगी, दूसरा उसकी प्योरिटी की चिंता हो जाएगी, ठीक है, दूसरा उसकी क्या हो जाएगी, प्योरिटी की चिंता हो जाएगी, और तीसरा क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें आपका अगर आप जो जेवर के फॉर्म ले रहे हो मेकिंग चार्ज वगैरह लग जाएगा। तो सबसे द बेस्ट ऑप्शन जो आपका है गोल्ड में, आपको पता है कि सेंसेक्स के भाव पर जाएगा। अभी आज के टाइम पर मैं इसको मानता हूं कि चीपर ही है। अभी सावन का महीना आने वाला, थोड़ा बहुत और सस्ता होगा। तो अगर जिनको लेना उस समय आप देखिएगा गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जैसे ही बजट जारी हो जाएगा किस्त पक्का जारी करेगी। तो जिनको लेना है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आराम से आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, मुझे काफी ज्यादा फायदा। और उसका सबसे बड़ी बात क्या है, उसको जो है सेकेंडरी मार्केट में आप जब चाहोगे तब आप उसको बेच सकते हो, वो सबसे बड़ी बात। और वो भी उस समय के प्राइस पर आप बेच सकते हो, जिस समय की उस समय की उसकी जो प्राइस चल रही होगी उस समय की प्राइस पर आप बेच सकते हो। दूसरा क्या होगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का 2.5% के हिसाब से जितने की, इसको मैं क्लियर कर दूं, उस समय के भाव का नहीं, जितने का आपने खरीदा हुआ है उतने का गवर्नमेंट, जब तक आपकी उसकी 8 साल का उसका लॉक इन पीरियड है तब तक आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, 2.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करते रहेगी, आराम से आपके अकाउंट में आ जाता, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो होगा गोल्ड से संबंधित हो गया। अभी अगला आपका आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, गोल्ड हो गया, अभी आपका इक्विटी आ गया। भाई देखिए इक्विटी आपको पता ही है, इक्विटी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन इक्विटी को भी अगर आप असेट मान करके खरीद रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के असेट को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि उसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, मैं पहले यही बताया कि अगर हमारे पास एक बार डीमैट अकाउंट हो जाता है, मैंने क्यों नहीं उसको प्रोसेस क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद में क्या होगा। अब जैसे देखिए इस समय गवर्नमेंट ने चाबुक चलाया हुआ, जीरोधा जैसे, ग्रो जैसे जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को ब्रोकरेज फर्म, इनको मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं क्या ये है ब्रोकरेज फर्म है, अभी उनके ऊपर चाबुक चलाया हुआ है। अब वो दहाड़े मार करके मान लो, चाहे अंदर खाने से मान लो, रो रहे हैं कि अभी हमें ये करना पड़ेगा, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में झोल झाल तो था ही था। अब उस झोल झाल के बीच में पड़ना हमारा काम नहीं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भाई देखो सीधी सी बात है, आदमी को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैं वहां पर आपको बात करके कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूं जिससे मैं किसी की निगाह में आऊं। वो काम से भी अपना काम कर रही है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी मैंने एक बार बोला भी था कि कोई भी चीज ऐसे फ्री की नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात मेरे को किस लिए आई थी, जब मैंने देखा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एएमसी की एनएबी अलग हो सकती, उसकी एनएबी अलग हो सकती, उसकी एनएबी अलग हो सकती, हाउ इट इज पॉसिबल यार। रेगुलर का एनएबी और उसकी एनएबी तो समझ में आती है, लेकिन और उसके बाद में लोगों को उस दिन की एनएबी नहीं मिल पाना, वो कितनी बड़ी एक टाइप की बेवकूफी है कि 4 तारीख को अगर बंदे ने सोचा है तो यस, अगर इनके ऊपर से भी एक्शन ले रही है तो ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि कम से कम ये ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एक इन्वेस्टर का हक बनता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आ गया इसके संदर्भ में, इक्विटी के संदर्भ में। इक्विटी का निवेश आपको पता है हर दिन हमारी शाम से सवेरे तक बात होती रहती है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब यहां अगर इन चीजों में आपने इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको एक फेनामेना एक तैयार करके बताया है, ये सारा फेनामेना कुल मिलाकर के यही है कि आपको अपने आप को सेंटर में रखना पड़ेगा। सेंटर में रख करके आप यहाँ पर रख करके अपने आप को सोचिए कि यार मुझे फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना है, मेरा गोल यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, जैसे बहुत लोगों का हुआ है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। फिर उसके बाद में मुझे गोल्ड की तरफ जाना है, या मुझे इक्विटी की तरफ जाना है, या मुझे अदर किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना है, कारपोरेट बॉन्ड की तरफ जाना है।
तो कारपोरेट बॉन्ड के बारे में आपको बता दिया, आपको इनके बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें मैंने एक ग्लैंस में कवर करने की कोशिश किया। मैं चाहता तो इसका 4 वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे पास खुद के इतने ज्यादा हर दिन के मैटर्स हो जाते हैं कि मैं उसके बाद में कितना कवर कर पाऊंगा। एक ग्लैंस में आप लोगों को मैं डालने की कोशिश हमेशा करता हूं। जैसे जैसे आपको जो जो डाउट होता है वो आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, लेकिन बशर्ते याद रखें मैं पर्टिकुलर कभी भी किसी भी फंड का, किसी भी शेयर का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी चीज की उंगली उठे। सबसे पहला एक, दूसरा मेरा एजुकेशनल चैनल है, मैं खाली इसको सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए इसको मैं लोगों को समझाता हूं ताकि लोग अपने अर्थ को मैनेज करने के बारे में समझ सकें। दूसरा, मेरी जितनी भी चीजें होती हैं वो ग्राउंड की रियलिटी को लेकर के होती हैं, थियरी, थंब रूल प्लस ग्राउंड के एक्सपीरियंस को लेकर के होती हैं। बिकॉज मेरा ये विश्वास है कि एक्सपीरियंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बिकॉज मेरे एक बहुत ही जागरूक किसी सब्सक्राइबर या व्यूअर ने ये बात बताई थी कि सर आज के टाइम पर सभी ही होल्ड कर रहे हैं। यस, मैं भी उस चीज को मानता हूं कि जब इस टाइप की हाई राइज मार्केट हो तो उस समय हमें थोड़ा सा सिक्योर हो करके चलना चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पर वॉरेन बफेट साहब का एक कोट जरूर यूज करना चाहूंगा, जब लोग एकदम से ग्रीड में हो तो वहां पर हमें क्या होना चाहिए, फियर में हो जाना चाहिए, और जब लोग फियर में हो तो वहां पर हमें ग्रीड में हो जाना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का फंडा आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये मेरा जो है पहले पढ़ा हुआ फिर उसके बाद में खुद का आजमाया हुआ है। अगर आप इस पर चलते हैं तो आपका डेफिनेट है एक जबरदस्त निवेश आपका बनेगा, बढ़िया आपका पोर्टफोलियो बनेगा। बशर्ते यहाँ पर क्या होना है, आपने अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, तसल्ली से सोच समझ करके अपना काम करना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और छोटे से टाइम पर इतनी सारी बातों को रखने के लिए कोशिश करता हूँ मैं कि यस, पहले मैं उसके बाद में सोचता हूँ इतनी चीजों को मैं आज कवर करूंगा, फिर कवर करने के बाद में उन सारी चीजों को आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।